रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने से चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन जिस देश से मिले हथियारों से रूस पर हमला करेगा, उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल 2 दिन पहले कुछ पश्चिमी देशों ने बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार के मर्डर मामले में जांच टीम को अहम सुराग मिले हैं। जानकारी के अनुसार कोलकाता के एक फ्लैट में के सेप्टिक टैंक में 3.5 किलो का कटा मांस और बाल बरामद किया गया। इसी फ्लैट में अजीम अनार ठहरे हुए थे। भारत नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील करने जा रही है। इसकी चर्चा के लिए फ्रांस सरकार और डसॉल्ट कंपनी के अधिकारी कल भारत आएंगे। वह रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से डील को लेकर चर्चा करेंगे। गुजरात के राजकोट अग्निकांड हादसे में गेम जोन के एक मालिक प्रकाश हिरन जैन की भी मौत हो गई है। घटनास्थल पर मिले एक शव का डीएनए सैंपल जैन की माता विमला देवी के डीएनए सैंपल से मैच हुआ। मंगलवार को इस बात का खुलासा हुआ। प्रकाश हिरन की 5 करोड़ के निवेश से बने गेम जोन में 60% की हिस्सेदारी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 में हुए चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। दरअसल अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अय्यर के बयान को बीजेपी ने संशोधनवाद का निर्लज्ज प्रयास बताया। वहीं कांग्रेस ने उनकी इस टिप्पणी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम समेत 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है। बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उस पर 3 मामलों में सजा हुई। पुणे में हुए बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाली जबलपुर की अश्विनी कोष्टा को इंसाफ दिलाने के लिए कोष्टा समाज सड़कों पर उतरा। मालवीय चौक से विशाल न्यायालय अपील मार्च निकाली गई। यात्रा मालवीय चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सिविक सेंटर पहुंची, जहां प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पार्क में मोमबत्तियां जलाकर अश्विनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अनूपपुर में लगातार हो रही अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भालूमांडा पुलिस ने रेलवे ब्रिज के पास अवैध खनिज का खनन करते हुए 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर में एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ बिजली का संकट लोगों के लिए जंजाल बना हुआ है। शहर से लेकर गांव तक उमस भरी गर्मी और बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग के डीजीएम अनिल वर्मा ने बताया, ज्यादा तापमान बढ़ने की वजह से बिजली लाइनों में फॉल्ट हो रहा। वहीं उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि रात को भी कंप्लेंट अटेंड करें और तत्काल समस्याओं को दुरुस्त करें। बाराबंकी में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, मकान की छत ढलाई का कार्य मिक्सर चैनल से चल रहा था। इसी दौरान विद्युत तार के ऊपर चैनल गिर गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए हाई राइड बिल्डिंग्स और शासकीय कार्यालयों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच की और लोगों को फायर सेफ्टी संसाधनों के उपयोग करने के तरीके बताए। इस दौरान नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव ने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग और शासकीय कार्यालय में काम करने वाले लोग सबसे पहले। ग्वालियर में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच ठंडे पानी की बोतल के लिए मना करना एक महिला को महंगा पड़ गया। पानी की बोतल नहीं देने से गुस्साए युवक ने महिला की गाड़ी की कांच तोड़ दिया। आरोपी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई। इन दिनों पूरा उत्तर प्रदेश आसमान से बरसती आग से झुलस रहा। इस साल की भीषण गर्मी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी में बिजली की कटौती भी खूब हो रही है।
गाजीपुर में एक सप्ताह में 2 अलग अलग हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं की मौत हुई, जिसकी जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डिप्टी सीएमओ को आदेश दे दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों जांजगीर के शारदा हॉस्पिटल में गर्भवती सरिता देवी की मौत हो गई थी। दूसरी घटना तथाकथित हॉस्पिटल दिलदार नगर की है। देश में साइबर अपराध रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर ऑनलाइन पैसे वसूलते हैं। ऐसे कई मामले मध्य प्रदेश के अलग जिलों से सामने आए। कुछ दिन पहले इंदौर के एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने 3 करोड़ रुपए वसूल किए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के मैनाछेड़ थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही। बीती रात चोरों ने नानकार में 4 घरों में चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें एक घर से चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुराने में कामयाब हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। पीड़ित ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीधी दुष्कर्म मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल आरोपी ने जिस मैजिक वॉइस ऐप का उपयोग कर 7 आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म किया था, अब उस ऐप को बैन करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐप पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इसके अलावा इस तरह के अन्य ऐप की भी पड़ताल की जा रही है। इंदौर में वीपी ने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक होने के विरोध में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डीएवीवी के आरएनटी कैंपस में नारेबाजी की और कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन से आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। कुलपति रेणु जैन का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। कवर्धा में वन विभाग के बीच घाट पर बैगा महिला से मारपीट करने का आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि 46 बैगाओं को जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। सभी को प्रथम किश्त की राशि भी जारी की गई थी। इसी के तहत आवास निर्माण कर रही बैगा महिला से कर्मचारी ने मारपीट और बदसलूकी की। उन्नाव में एंटी करप्शन विभाग की टीम ने प्रदूषण विभाग में तैनात बाबू को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू ने कोल्ड स्टोर के प्रमाण पत्र बनाने के लिए मालिक से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने एंटी करप्शन विभाग की टीम से की। बता दें कि आरोपी कोल्ड स्टोर का प्रमाण पत्र बनाने के एवज में पिछले कई दिनों से पैसों की मांग कर रहा था। पन्ना में विकास के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही। मामला अजयगढ़ तहसील के बालूपुर गांव का, जहां पेड़ों के नीचे बैठकर आंगनवाड़ी के 90 बच्चों को पढ़ाया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनवाड़ी की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई बार नई बिल्डिंग की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मड़ई स्थित हाथी कैंप में एसटीआर के सबसे छोटे हाथी की मौत हो गई। अचानक छोटे हाथी की मौत के बाद एसटीआर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की माने तो छोटा हाथी बीमार था। फिलहाल हाथी की मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब विक्रम का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार वाइल्ड लाइफ गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा। एमपी के मंडला में शिक्षा विभाग के अधिकारी आरटीआई की धज्जियां उड़ा रहे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल केंद्र भीम डोंगरी और मोती नाला की जानकारी के लिए आनाकानी कर रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रवैये से परेशान आवेदक ने मामलों की अपील सूचना सहायक आयुक्त मंडला से की, जिसके बाद सहायक आयुक्त मंडला ने आवेदन निराकरण के संबंध में विकासखंड डबरा में कब्जा हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले पर दबंगों ने हमला कर दिया। मामला पिछोर थाना क्षेत्र के भरौली गांव का। दबंगों ने निजी भूमि पर कब्जा कर लिया था। पीड़ित की शिकायत पर नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया के साथ पुलिस बल अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इसी दौरान कब्जाधारियों ने अमले पर हमला कर दिया। मामले में कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने कार्रवाई की बात कही। टीकमगढ़ जिले में दुष्कर्म के आरोपी का फंदे पर लटका शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतक दुष्कर्म का आरोपी था, जो थाने से भाग गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। मामले में मृतक के परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। लटेरी के आनंदपुर में पुलिस ने व्यापारी से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। व्यापारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में आनंदपुर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि बिना किसी कारण के पुलिस ने व्यापारियों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने 9 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मसूरी के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रहवासियों का कहना है कि कुछ लोगों ने जलती सिगरेट बीड़ी को जंगल में फेंक दिया, जिसके कारण ये घटना हुई है। जशपुर पुलिस ने झारखंड बंगाल की ओर मवेशियों की तस्करी करते पिकअप वाहन को जब्त किया। मामला लोदाम थाना क्षेत्र के पिलखी मोड़ का। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी और पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर झारखंड की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को जब्त कर 9 मवेशियों को बरामद किया है। बहराइच में नाला निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया। मिहीपुरवा रोड पर बन रहे नाले का निर्माण सीमेंट और बालू से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 से 12 साल से नाला निर्माण की स्थिति जस की तस है। इसे लेकर कई बार धरना भी दिया गया, कई आवेदन भी दिए गए, लेकिन सही तरह से काम नहीं हुआ। अमेठी में मामूली बात को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल 2 दिन पहले जामो थाना क्षेत्र के रेशी गांव में मारपीट हुई थी। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा। पीड़ित परिवार का आरोप कि गांव के ही दबंगों ने मामूली बात को लेकर घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट कर अभद्रता की। घायल महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर तहरीर दी। साथ ही जामो पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। भोपाल में लगातार अलग अलग मार्गों पर अवैध बसों का संचालन हो रहा। नादरा बस स्टैंड में विदिशा से आने वाली बसों के संचालन की परमिशन बावजूद इसके इंदौर रूट से हलालपुर रुकने वाली बसें भी अब नादरा बस स्टैंड से होकर गुजर रही हैं, जिसके कारण कई घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात डीसीपी संजय सिंह का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर झाबुआ के 2 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। मां पद्मावती ऑफ नर्सिंग और अक्षर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की मान्यता रद्द की गई है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने मध्य प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी थी। ये सभी कॉलेज आईएनसी के मानकों पर की गई सीबीआई जांच में अनफिट पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेज को सील किया। कासगंज में विद्युत विभाग की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही। मामला सिलपुरा थाना क्षेत्र के माफल लुई गांव का, जहां विद्युत पोल की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम लगाया और नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने परिजनों को सांत्वना देते हुए जाम खुलवाया। औरैया में अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर एंड मोबाइल की दुकान का शटर काटकर चोरी करने का प्रयास किया। दुकान मालिक ने दुकान का शटर टूटने की जानकारी पुलिस को दी। दुकान में डबल शटर होने से व्यापारी का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं उद्योग व्यापारी मंडल के जिला अध्यक्ष बबलू वाजपेयी ने जिला प्रशासन से पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। शहडोल एसपी ने शहर के जिला बदर अपराधियों की पड़ताल शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप कोतवाली थाना क्षेत्र और सुहागपुर थाना क्षेत्र के जिला बदर आरोपियों को उनके घरों से दबोच लिया गया। एसपी की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 25 जिला बदर के आरोपी चिन्हित हैं। कन्नौज के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। नेताओं ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन सौंपकर कटौती बंद करने की मांग की है। वहीं मांग न पूरी होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। इसके जरिए रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। आईओएस और एंड्रॉइड दोनों में ये ऐप उपलब्ध है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। आईआरसीटीसी का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 2% बढ़कर 284 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट 278 करोड़ था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 4 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड यानी लाभांश देने का ऐलान किया है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा फिसलकर 74,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की गिरावट 22,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। यह लगातार तीसरा दिन जब शेयर बाजार में गिरावट है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ 1 साल के लिए करार किया है। इस करार के तहत रिलायंस हर महीने कम से कम 3 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल का आयात करेगा। पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में किया जाएगा। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस डील की वजह से रियायती कीमत पर तेल मिलने रहने की मदद मिलेगी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके जरिए पॉलिसी होल्डर्स तुरंत 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये सर्विस कस्टमर्स को कवरेज खोए बिना अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने की सुविधा देती है। कंपनी ने बताया कि ये लोन माई डिजी अकाउंट पोर्टल के जरिए आसानी से लिया जा सकेगा। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी आज से शुरू होगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट की शुरुआत मेहमानों के वेलकम लंच के साथ होगी। लंच इटली के शहर पालरेमो में दोपहर से लेकर शाम तक चलेगा। लंच के बाद सभी मेहमान क्रूज पर सवार हो जाएंगे और क्रूज पर स्टारी नाइट सेलिब्रेट की जाएगी। अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर्स को लगातार अज्ञात लोगों से मौत और बलात्कार की धमकियां मिल रही। फिल्म के कलाकारों ने 4 दिनों पहले मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब एक्टर अनु कपूर ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए फिल्म पर अपनी सफाई दी। एक्टर सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपनी फिल्में लेकर आते हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई फिल्म नहीं आई। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपनी अगली फिल्म सिकंदर का ऐलान कर दिया। इसके बाद से फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आ रही। फिल्म में रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश और मेजबान अमेरिका का मैच खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। नामीबिया ने बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 1 इंदौर में नौतपा के शुरुआती दिन और उससे 4 दिन पहले तक इंदौर का पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन अब इंदौर में तेज हवाएं चलने से पारे में गिरावट आई। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि इंदौर का तापमान 30 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन में और राहत मिलने की उम्मीद। नौतपा में गर्मी जानलेवा हो गई। यूपी में पिछले 48 घंटे में भीषण गर्मी से 17 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने 10 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया। कई शहरों में सुबह से भीषण गर्मी पड़ रही है। आगरा में पारा 42 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश के 5 शहरों का पारा 48 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। नौतपा में मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने ग्वालियर, निवाड़ी समेत 18 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। 21 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है। निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर लगातार 2 दिन से सबसे हॉट बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी गर्मी के चलते मनरेगा में काम कर रही महिला मजदूर की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को नौतपा के चौथे दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में नौतपा के 5वें दिन भी भीषण गर्मी का दौर जारी। लू गर्मी से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। आज भी पाली में हीटवेव से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। प्रदेश में बीते करीब 8 दिन में 53 लोग दम तोड़ चुके हैं। आज भी 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।